हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रिया रॉय चैनल। आप लोगों को सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छी हूँ। तो आप लोग के साथ आ गई फिर एक नया ब्लॉग वीडियो लेके। तो देख सकते हैं आज सुबह सुबह मतलब 10 ही बज रहा है। तो सुबह सुबह सब उठ गए हैं। तो सबको पहले सबके साथ खेलती हूँ, मेरा बेटा के साथ। फिर सबको खिला पिला के फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। डेली का मतलब काम मेरा यही होता है। तो देख ही लिए होंगे मेरा बेटा को दूध पिला दी हूँ। तो थोड़ा सा दूध बचा देती हूँ जो मतलब पीना सीखे। तो खुद लेके पी रहा है और मेरा बेटी को गाना चला दिए हूँ, वो गाना सुन रहा है। तो और मैं बाकी घर का काम करती हूँ। जितना कपड़ा लगता है सब डेली मेरा बिखर जाता है। डेली मेरे को समेट के वो सब अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं तो उलट पलट हो ही जाता है। और घर को हमेशा ठीक करके रखना ही पड़ता है, क्योंकि कब कौन आ जाए ना आ जाए। तो इसलिए घर को एकदम समेट के रखना होता है। टाइम नहीं मिलता है लेकिन फिर भी करना ही पड़ता है। और डेली का काम हो गया है मेरा ये। तो देख सकते हैं जब मतलब सब समटा हुआ कपड़ा था, फिर से समटना पड़ रहा है, क्योंकि मैं रखती हूँ और मेरा बेटी जाके वहाँ पर सब फिर उलट पलट कर देता है। और मेरे को मतलब कपड़ा रखने वाला अलग कुछ है भी नहीं जो उसमें रखूँ, एक ख़रीदना पड़ेगा अभी। इसलिए मैं जो मतलब पहनने वाला कपड़ा है सब बिस्तर के सामने मतलब बिस्तर में ही रखती हूँ। और जो नहीं पहनने वाला होता है सब वो नीचे रख देती हूँ, मतलब बेड के अंदर में। तो मतलब इसलिए मेरे को डेली समेट के रखना पड़ता है। दोनों के दोनों ही परेशान करता है इतना ना। तो एक देखती हूँ बहुत जल्दी ख़रीदूँगी। और अभी मतलब घर का आधा काम हो गया है, आधा काम बाकी है। मतलब घर बिस्तर समेट लिया हूँ घर में, फिर बाहर कपड़ा है वो सब ला के फिर कपड़ा रखना पड़ेगा। घर रूम में पोछा ओछा बाद में लगाऊंगी, पहले खाना वाना बनाऊंगी। और आज मतलब मेरा बेटा के लिए काजल मतलब बनाना पड़ेगा। काजल भी ख़त्म हो गया है उसका। काजल मैं घर में ही तैयार करती हूँ, खरीदे दुकान में जो मिलता है वो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या मिलावट रहता है। इसलिए मैं घर में काजल पारती हूँ, मतलब बनाती हूँ और वही लगाती हूँ। तो डेली की तरह मैं अब फिर से जब एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरा बेटा देख रहा है मेरे को और टीवी देख रहा है। आप लोग का आवाज़ आ ही रहा होगा। और हमेशा घर में मेरा कार्टून ही चला रहता है टीवी पे। मेरा बेटा के लिए और बेटी के लिए एक मोबाइल चाहिए, मतलब वो मोबाइल में गाना सुनेगा और मेरा बेटा टीवी में मतलब कार्टून देखेगा। ऐसे करके दोनों को रखना पड़ता है। बाकी काम घर का मेरे को करना पड़ता है दोनों को करके। तो मैं बिस्तर झाड़ रही थी, मेरा बेटी बोल रहा मैं भी झाड़ूंगी, तो उसको भी दिया, थोड़ा झाड़ उड़ के सो गया। फिर मतलब क्या बताऊँ और ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और टाइम भी मिलता है तो मतलब रखने का जगह ही नहीं मिलता है। जो मतलब मोबाइल कहाँ रखूँ, ऐसे ऐसे जगह पे रखना होता है जो घर को दिखे, अच्छे से दिखे, लेकिन वैसा जगह तो होता ही नहीं है। तो मैं सोचा जी एक मोबाइल स्टैंड ख़रीद लेती हूँ। बहुत दिन पहले सोचा था, लेकिन मतलब पैसा का तो नहीं, लेकिन बहुत ही कारण से नहीं मंगवाई हूँ। तो फाइनली ऑर्डर दे दी हूँ, देखती हूँ कब आता है। वैसे तो दिखा रहा है जो 1 मई में आएगा। तो 1 तारीख को आता है कि नहीं वो भी देख लेती हूँ। ज़्यादा महंगा वाला नहीं मंगवा रही हूँ क्योंकि उतना पैसा है भी नहीं। बड़ा देख के मंगवा रही हूँ, लेकिन कम पैसा वाला मंगवा रही हूँ। उसी से पहले काम चलाती हूँ, बाद में जब पैसा होगा तब देखा जाएगा। तो सूती का जो कपड़ा है वही सूती का कपड़ा से ही मतलब मैं काजल करूँगी। और बाहर जितना कपड़ा था कल मैं धो दी थी, वो सब सूख गया है तो ले आई हूँ। उसका पापा का पैंट नहीं सूखा था, जीन्स, तो बाहर छोड़ दी हूँ। तो मतलब क्या बताऊँ और ब्लॉग वीडियो बनाना
तो आसान होता है, लेकिन उसको एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के कारण मैं मतलब नहीं बनाना चाहती हूँ। और आज मैं खाना मतलब मैं अकेला खाली उसका पापा के लिए रोटी बनाऊंगी। और मेरा तो ससुर चला गया गाँव, बेटी का शादी करवाएंगे इसलिए चले गए हैं। और देवर काम पे गया है, लेकिन वो बोले हैं जो नहीं आएगा खाने के लिए, बहुत दूर का चला गया है काम पे। और इसका पापा आएगा, तो उसका पापा को मैं बोली हूँ जो आप अपने लिए सब्जी ले आइएगा, मैं खाली रोटी बना लूँगी। बोला ठीक है। तो देखती हूँ क्या लाते हैं नहीं लाते हैं। तो मैं काजल का तैयारी कर रही हूँ, काजल बनाने के लिए। देख रहे हैं, हाथ में थोड़ा तेल लगा के कपड़ा को पूरा अच्छे से उसको बनाया, मतलब मसाला जो एकदम अच्छे से बन गया। तो उसमें से ही जितना काजल होए उसमें बनाऊंगी। और साइड में जो प्लेट देख रहा है वो प्लेट में ही मैं काजल करूँगी। उसके बाद काजलदानी में मतलब एडिट कर दूँगी उसमें से। तो पूरा काजल मैं कैसे पारती हूँ देख लीजिए। और कितना पारा वो शायद मैं दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतना ना मतलब परेशान कर रहा था उस दिन मेरे को सब। आज जो क्या बताऊँ आप लोगों को, दोनों के दोनों लड़ाई झगड़ा करता है। देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा उधर गई कि बस दोनों के दोनों लड़ाई झगड़ा करने लग गया। वो उलटेगा तो वो ऊपर उसका जाके चढ़ जाएगा, मेरा बेटा के ऊपर चढ़ जाता है। तो वो तो वजन नहीं संभाल पाता है, इसलिए रोने लगता है। और वो सामने आते ही उसको रोना आ जाता है। तो आके थोड़ा दोनों को चुप कराया। मेरा अब बेटा को सुला के तब मैं खाना बनाऊंगी, नहीं तो मेरे को खाना नहीं बनाने देगा। तो मेरा बेटा को तो सुला दी हूँ, और अब मतलब खाना बनाने का बारी। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ अंडा का सब्जी, मतलब अंडा का ऑमलेट करके तब मैं सब्जी बनाऊंगी। आलू इसलिए उबालने के लिए दे दिया हूँ। और उसका पापा तो अंडा खाएगा नहीं, पूछा था तो बोला नहीं खाऊंगी मैं, और मैं बाहर से सब्जी ले आऊँगा। बोले ठीक है। तो उसके लिए खाली रोटी बना दूंगी, और अपने लिए चावल है रात वाला, और मतलब सब्जी बनाऊंगी, बस हो जाएगा। तो क्या बताऊँ, और बोलने का कुछ बात मतलब बाकी ही नहीं है। जो बोलूँ मैं बकर बकर करते करते मतलब हालत ख़राब से देख रहे हैं। मतलब कहाँ कहाँ मोबाइल रख के मेरे को मतलब वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए सोचा जाए कि मोबाइल इसमें ख़रीद ही लेती हूँ। तो देखती हूँ कब आता है नहीं आता है। बहुत दिन के बाद मतलब वो करके ऑर्डर दे दी हूँ। अब बहुत दिन सोच रही थी लेकिन ऑर्डर नहीं हो पा रहा था देना, तो फाइनली आज दे ही दी हूँ। तो उसका पापा को भी बोली हूँ, तो उसका पापा बोले जो ठीक है अच्छा ही है। वो भी मतलब वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिलता। उसका पापा का भी तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम है, खांसी, खास करके रात भर नहीं सो पाते हैं। तो मतलब उसको बोल दूँ थोड़ा छुट्टी कर लो, अच्छा डॉक्टर दिखा लो। तो फिर भी नहीं छुट्टी करता है, क्योंकि घर चलाने वाला कोई नहीं है, अकेला ही है, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। और इतना महंगा है रूम किराया दिल्ली में, जो क्या बताऊँ, इसलिए जाना ही पड़ता है। तनख्वाह भी कम मिलता है, और भी ऊपर से छुट्टी करेगा तो और भी कम मिलेगा, इसलिए छुट्टी नहीं करता है। अभी काम धंधा है नहीं उतना, इसलिए तो क्या कैसे कैसे चलती हूँ हम लोगों को ही पता है। और क्या बताऊँ, ऊपर से यहाँ पर तो हम लोग का मजबूरी में रहना है मेरा बेटी के लिए, क्योंकि मेरा बेटी का हालत आप लोग जानते ही है जो कैसा है। उसको जब तक नहीं हॉस्टल में भर्ती करूँगी तब तक हम लोग को यहाँ इलाज उसका कराना पड़ेगा, और मतलब रहना ही पड़ेगा। उसका जब 5 साल होगा तब उसको हॉस्टल में देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बच्चा को तो हम लोग अपने से नहीं ना पढ़ा सकती हूँ, जो मतलब ये लोग का इसलिए हॉस्टल स्कूल अलग होता है। जो मतलब देखे होंगे आप लोग मोबाइल में, अंधा बच्चा सब स्कूल जाता है, पढ़ता है, रहता है,
लेकिन हम लोग के जहाँ है दिल्ली में हूँ वहाँ से मतलब थोड़ा ही दूर है जहाँ हॉस्टल है, मतलब डेली देख के आ सकती हूँ। तो इसलिए उसका पापा सामने ही दे रहा है उसको। तो देखती हूँ मतलब कब लेता है नहीं लेता। अब तक तुम छोटा बच्चा है, अभी लेगा नहीं क्योंकि वो मेरे बिना रह नहीं पाएगा। ऊपर से कुछ नहीं सीखा है वो, मतलब खुद से खाना वाना कुछ नहीं सीखा है। उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा तब जाके उसको लेगा, क्योंकि घर का बात अलग होता है, वहाँ का बात अलग होता है। अगर देख पाता तो अलग बात था, ले वो तो उसको दिखाई नहीं देता है, वो कैसे सीखेगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखना पड़ेगा। मेरे से जितना होता है मैं सिखाती हूँ, लेकिन हर चीज़ तो नहीं सीख पाता है ना। खुद से अब नहीं खा पाता है तो बाथरूम मतलब कर लेता है खुद से, लेकिन पॉटी नहीं कर पाता है, उसको कराना पड़ता है। तो ये सब मतलब बहुत चीज़ है जो उसको सिखाना होता है। तो अब देखिए वो चुपचाप उसको गाना चला दिया, वो खेल रहा है बैठे, उसको सामने बैठा के तब मेरे को खाना बनाना पड़ता है। नहीं तो उसको भाई को जाके उठा देगा और मेरे को काम नहीं होगा। और घर में वो ऐसे चलता है जो कोई देख के बोल भी नहीं सकता है, जो उसको दिखाई नहीं देता है। सब चीज़ हर चीज़ कहाँ रहता है नहीं रहता है उसको सब पता है। मतलब हाथ में कोई भी चीज़ ले लेगा उसको पता चल जाता है जी ये क्या चीज़ है। मोबाइल कौन किस मतलब किसका कौन सा मोबाइल है वो भी जान जाता है। तो मतलब बहुत अंदाज़ा हो गया है उसको, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब आरो बहुत कुछ उसको सीखना है और सिखाना भी है अच्छे से। डॉक्टर बोला है जो अच्छे से उसको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखाना है। उसको सिखाओगे जितना तुम उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, उतना ही जल्दी वो सब कुछ सीख पाएगा। तो मेरे से जितना होता है मैं सिखाती हूँ, उसके साथ बात करते रहती हूँ, सिखाती हूँ ये बोलो वो बोलो। और मेरा बेटी 2 साल का हो गया है, अभी तक अच्छे से बोल भी नहीं पाता है। बोलता है लेकिन उसका बात कोई नहीं समझ में पाता है, क्योंकि उसका बीमारी ना इतना बड़ा था उसका दिमाग में। जो बड़ा आदमी को होता तो बड़ा आदमी टेंशन से ही मर जाता, और बच्चा है जो वो संभाल गया। और क्या बताऊँ, उससे ज़्यादा तो हम लोग को टेंशन था जो मेरा बेटी को भगवान ने कैसा बीमारी दे दिया। खैर छोड़िए वो सब बात, जो बीत गया वो सबको लेके अब क्या डिस्कस करना है। तो वो सब तो मैं बहुत दिन पहले भुला दिया। भगवान मेरा बेटी को बस सही सलामत रखे, वही बहुत है। बीच में एक बार इलाज कराने गई थी चेकअप, जो उसका बीमारी कितना बचा नहीं बचा, तो उसको चेकअप हो गया है और डॉक्टर ने बोल दिया है जब बीमारी उसका नहीं है। आँख मतलब जितना था आँख में ही था, तो आँख जब ऑपरेशन करके निकाल दिया है तो अब उसका बीमारी बचा नहीं, सब ख़त्म हो गया। फिर भी 3 महीना बाद उसको टेस्ट कराना है, क्योंकि बीमारी ऐसा है जो कभी भी पकड़ सकता है। तो इसलिए उसको मतलब 3 महीना बाद इलाज कराना है, टेस्ट कराना है। और साथ ही साथ मेरा बेटा का भी इलाज करा रही हूँ। उसको 2 बार 2 बार क्या 1 बार चेकअप हुआ है। जब 2 महीना का था तो उसको तब नहीं था बीमारी, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन भगवान करे नहीं हो। और एक बार चेकअप कराना पड़ेगा उसको, हॉस्पिटल ले जाना है, टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उसका पापा घर में रहेगा, मेरा बेटी को रखेगा, तभी मतलब मेरा बेटा को लेके जा पाऊँगी, क्योंकि दोनों को लेके तो मैं जा नहीं पाऊँगी। एगो को रखेंगे तभी मैं लेके जा पाऊँगी। तो देखती हूँ कब छुट्टी करता है उसका पापा, जब छुट्टी करेंगे उस दिन लेके जाऊँगी। फिर इसका सर्टिफिकेट बनाना है मेरा बेटी का। मतलब बहुत कुछ अब काम है, बहुत कुछ जो उसको सरकार से पैसा मिलेगा, ये सब का सर्टिफिकेट बनाना है। तो मतलब डॉक्टर से पूछा था जो आँख लगेगा कि नहीं लगेगा, तो डॉक्टर साहब मना कर दिया जो नहीं आँख नहीं लग सकता है। फिर भी हम लोग थोड़ा बड़ा होगा वो जब 4-5 साल का, तब दूसरा डॉक्टर के पास ले जाके फिर भी बात करूँगी, टेस्ट उस्ट करवाऊँगी। भगवान करे अगर लग जाए तो लग जाएगा, तो बहुत ही मतलब मेहरबानी होगा भगवान का। आप लोग भी थोड़ा भगवान से प्रे करिएगा जो मेरा बेटी को आँख लग जाए, जैसे भी हो। अगर भगवान करे आँख लग गया तो क्या बताऊँ, जैसे भी हो लगा दूँगी, जैसे भी हो। कोशिश तो कर रही हूँ, अब देखूँ कोशिश कितना दिन तक होता है।
मतलब कोशिश हम लोग को हार नहीं मानना है। हार अभी तक तो माना नहीं हूँ, आगे भी नहीं मानूंगी, क्योंकि हार मानना मतलब बेवकूफ़ी है। अगर बहुत आदमी बहुत बात बोला था, जो ऐसे बीमारी है आँख देख नहीं सकता है तो उसको मतलब ज़िंदा रख के क्या करेगी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन जिसका औलाद रहता है ना, उसको ही पता है उसका दुख कैसा होता है, नहीं होता है। तो बहुत आदमी और बहुत बात बोलता है, लेकिन वो सब का बात मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरा कान से निकाल देती हूँ। इसलिए मतलब वो लोग को बोलना काम है, मेरा सुनना काम है। भगवान अगर उसको भेजा है, भगवान अगर इसको बीमारी दिया है तो उसको कारण से दिया है। भगवान अगर उसको ज़िंदा रखा है खुद से, तो वे भगवान का मर्जी है। इसमें हम लोग क्यों मतलब अपने हाथ से ये सब काम करो।